मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजू। अब राजू का जो बचपन है वो बहुत ही कठिनाइयों में बीता। राजू के परिवार के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, उनके परिवार के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, पेट भर खाने के लिए खाना नहीं था। कई बार ऐसा होता था कि राजू को भूखा सोना पड़ता था, वो अपने दोस्तों की तरह अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता था। लेकिन आज राजू बड़ा हो गया है, राजू एक अच्छी नौकरी करता है और राजू के पास वो सब कुछ है जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए किसी को चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी राजू के मन में उस अभाव का डर बैठा हुआ है, जिस वजह से राजू ये सब होते हुए भी एक अच्छी लाइफस्टाइल जो है वो लीड नहीं कर पा रहा। इसी अभाव के डर को हम कहते हैं स्कार्सिटी ट्रॉमा। स्कार्सिटी ट्रॉमा का मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति के पास जीवन के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, जैसे कि खाना, पैसा, सिक्योरिटी या फिर लव यानी कि इमोशनल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं होती हैं, तो उस व्यक्ति के मन में एक डर बैठ जाता है, यानी कि उसे मेंटल और इमोशनल एक शॉक लगता है। और इस शॉक यानी कि इस ट्रॉमा का असर ये होता है कि उस व्यक्ति को हमेशा फ्यूचर का जो है वो डर रहता है। उसे ये डर रहता है कि कहीं भविष्य में उसके साथ फिर से ऐसा ना हो जाए, यानी कि उसे इन कमियों का सामना फिर से ना करना पड़े, जिस वजह से कई बार उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो व्यक्ति डरा हुआ रहता है, वो हमेशा चिंतित रहता है और वो अपनी जो उसके पास जो सारी चीज़ें हैं उनका भी वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता और हमेशा असुरक्षित महसूस करता है, यानी कि हमेशा इनसिक्योर रहता है हर चीज़ को लेकर के। स्कार्सिटी ट्रॉमा है ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिकल, यानी कि जब किसी व्यक्ति के पास बहुत लंबे समय तक अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं होता है, तो जो उसे अभाव का जो आघात लगता है उसे हम कहते हैं इकोनॉमिकल स्कार्सिटी ट्रॉमा। सिमिलरली, अगर किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए खाना नहीं है, वो हमेशा भूखा रहा है अपने जीवन के किसी काल में, तो इसे हम कहते हैं फूड स्कार्सिटी ट्रॉमा। इसके अलावा स्कार्सिटी ट्रॉमा जो है वो इमोशनल और मेंटल भी होता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन में पर्याप्त प्रेम, सपोर्ट और इमोशनल कनेक्ट नहीं मिलता है, तब वो व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, उसे लोगों से जुड़ने में काफ़ी कठिनाई होती है, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है। और इस तरह के ट्रॉमा को हम बोलते हैं इमोशनल स्कार्सिटी ट्रॉमा, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसे किसी व्यक्ति से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, वो ये व्यक्त नहीं कर पाता कि वो कैसा महसूस कर रहा है, वो अपने मन की बातें किसी से शेयर नहीं कर पाता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे बहुत अकेला महसूस करने लगता है। वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल नहीं होता, वो किसी के भी साथ हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना पाता, बिकॉज वो जो ट्रॉमा उसे किसी समय पर हुआ था वो उसके मन में बैठा हुआ है और ये इसके फ्यूचर में उसके रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करता है, उसकी खुद के साथ रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पैक्ट करता है, उसकी इनसिक्योरिटीज़ को बढ़ाता है, साथ ही साथ उसके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। स्कार्सिटी ट्रॉमा किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सही समय पर हम एक्सपर्ट से कंसल्ट करें और उनसे उचित सलाह लें, क्योंकि जिस व्यक्ति को स्कार्सिटी ट्रॉमा होता है उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि उसे हमेशा फ्यूचर का डर रहता है। भले ही आज उसके पास वो सारी चीज़ें हों जो कि एक अच्छी लाइफस्टाइल को लीड करने के लिए ज़रूरत होती है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके पास बहुत सारा पैसा होता है बट वो उस पैसे को खर्च नहीं करते, वो उस पैसे का जो है उसका उपभोग नहीं करते, हमेशा वो बचा बचा के रखते हैं और एकदम ऐसे लाइफ जीते हैं जैसे कि उनके पास कुछ हो ही ना। जब आप उनकी थोड़ा उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक वक्त ऐसा था जब उनके पास कुछ भी नहीं था, या उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कठिन समय से उबर कर वो आज इस जगह पर पहुँचे, यानी कि बेसिकली उस समय का ट्रॉमा उनके दिल में इस तरह से बैठ चुका है कि आज सब कुछ होते हुए भी वो उन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाते। उनको हमेशा ये डर कहीं ना कहीं रहता है कि ये वैसे सिचुएशन ना आ जाए जिस सिचुएशन से उबर कर वो आज यहाँ पहुँचे। अभी जो स्कार्सिटी ट्रॉमा है वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है।
ऐसे लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। उनको हमेशा दूसरों से अच्छे संबंध बनाने में समस्या होती है, क्योंकि उन्हें किसी पर ट्रस्ट नहीं होता। उन्हें हमेशा यही लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो उनका कुछ बुरा कर देगा, या उनका वो दुश्मन है, या जो भी व्यक्ति है वो उनके बारे में अच्छी भावना नहीं रखता, या वो तो हमेशा, या वो उनसे जलता है, या XYZ। तो ये जो ट्रॉमा होता है ये लोगों की पर्सनालिटी को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। लोग बहुत ही निगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चिंता और अवसाद से घिरे हुए होते हैं। चूँकि आप हमेशा चिंता में होते हैं, तो इसकी वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो भी इम्पैक्ट होती है। ऐसे लोग हमेशा हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं, या फिर हाइपरटेंशन यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसकी शिकायत इन्हें हो जाती है, या फिर अन्य जो शरीर की बीमारियां हैं जो चिंता से उभरती हैं या रिलेटेड हैं, ऐसी बीमारियां ऐसे लोगों को बहुत जल्दी हो जाती हैं। अब आप जान चुके हैं कि स्कार्सिटी ट्रॉमा क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, और ये किस तरह से लोगों को इम्पैक्ट करता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थिति से उभर करके निकला है, और आज वो किसी बेहतर उसमें है, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक आज हमने इन वीडियो में जानी, इससे वो रिलेट कर पा रहा है और वो अपने लाइफ को अच्छी तरह से नहीं जी रहा, हमेशा डर में रहता है, चिंता में रहता है, तो आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उन्हें मदद कर सकते हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। और इसके अलावा भी अगर उन्हें मदद नहीं मिलती है तो आप उन्हें एक्सपर्ट्स के पास ले जा सकते हैं, उन्हें थेरेपिस्ट के पास ले जा सकते हैं, जो कि उनसे बातचीत करके उन्हें इस सिचुएशन से निकलने में मदद करेंगे।